जैसा कि आपको ध्यान होगा, जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने 11.1 के और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम 9वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है कि निर्देशीय अक्षों, एक तो भूले तो नहीं है कि चैप्टर में क्या चल रहा था, समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो निर्देशीय अक्षों व रेखा x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2 से प्रबद्ध क्षेत्रफल, इन दोनों किस किस से, निर्देशीय अक्षों और ये जो रेखा है, इस रेखा का ग्राफ मैंने बताया था भाई। रेखा का ग्राफ खींचने का तरीका कि x बराबर 0 रख दो, y प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 0 रख दो, x प्राप्त हो जाएगा। रेखा को आलेखित करने के लिए x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2 में x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y बराबर माइनस 2b और y बराबर अगर 0 रख देते हैं तो x बराबर 2a आ गया। ठीक है, x का मान 0 रख दिया तो y का मान माइनस 2b और अगर y 0 रख दिया तो x का मान 2a। ऐसा रखने से वे दो बिंदु आ जाएंगे जहां से रेखा गुजरती है। तब रेखा के बिंदु क्या क्या आ जाएंगे। पहला बिंदु तो है 0, माइनस के 2b और दूसरा बिंदु है 2a, 0। आलेखित करें, आलेखित कर देते हैं रेखा को। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कर दिया हमने चतुर्थांश सिस्टम। देखो x का मान 0, माइनस का 2b, y का मान वैसे अंदाजे से माइनस 2b यहां बना लिया मैंने। 0, माइनस 2b और एक है 2a, 0। x तो 2a और y 0। ये रेखा खींच दी भाई। ठीक है, कौन सी रेखा है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2। अब कह रहा है किन किन से घिरा, ग्राफ परम आवश्यक है इसमें। तो ये तो रेखा और निर्देशीय अक्षों यानी कि x अक्ष और y अक्ष किन किन से घिरा है, एक तो रेखा और निर्देशीय अक्षों से। तो ये तो हुआ ये वाला, इसका नाम दे दो कुछ OAB। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कौन सा हुआ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, OAB और बंद करें तो वापस से O लिख रहा हूं मैं। अभीष्ट क्षेत्रफल
ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अभी क्षेत्रफल आया ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको ध्यान होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो चौड़ाई तो देखो x के दिशा में अगर ये आयत बनते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई तो कितनी dx, लंबाई कितनी होगी y, यहां से यहां तक की। तो देखो y तो लंबाई रहा करती है और चौड़ाई क्या रहा करती है, dx, लंबाई तो y और चौड़ाई dx। तो कुल क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई एक आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई तो y से व्यक्त हो रही है और चौड़ाई dx से व्यक्त हो रही है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और इस तरीके की आयतों के क्षेत्रफल का योग, योग कौन व्यक्त करता है, समाकलन का चिन्ह योग कोई तो व्यक्त करता है ना। अच्छा, अब लिमिट लगाने वाली बात रह गई। तो भाई स्टार्टिंग वाला जो आयत है यहां x कितना है, और जो अंतिम आयत है यहां x कितना है। स्टार्टिंग वाला जो ये आयत है यहां x कितना है, 0। अंतिम जो आयत है यहां x कितना है, 2a। लिमिट रही 0 से 2a, ठीक है। चलो, तो बाई रखना है हमें रेखा का। यदि आप यहां बाई और नीचे रेखा लिख दिया करें तो सोने पे सुहागा रहे, ठीक है। बाई रेखा dx, बाई रेखा क्या व्यक्त करता है, लंबाई को, dx क्या व्यक्त करता है, चौड़ाई को। करूं अब आगे, चलो, लंबाई गुणा चौड़ाई के आयतों का क्षेत्रफल का योग, कहां से कहां तक, 0 से 2a। रखो बाई का मान, तो देखो ये आया बाई का मान x अपॉन a माइनस 2 और गुणा में b, ये आ रहा है बाई का मान। आप आसानी से यहां रख के पक्षांतरण कर लिया करो। और dx लिमिट 0 से 2a। चलो, b, अच्छा a एलसीएम ले लूं, अपॉन में आएगा तो b अपॉन a, लिमिट 0 से 2a और x माइनस 2a dx, b अपॉन a, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2ax और 0 से 2a। अब आप इसको हल कर लेना। पहले तो अपर लिमिट रखनी है माइनस, फिर आपको कौन सी रखनी है, लोअर लिमिट। हालांकि आप ज्ञानी हैं, आपको ध्यान होगा ऐसे, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा कराया मैंने अभी 9वां कराया है, 9वां। कुछ इसी प्रकार का 10वां क्वेश्चन है। मिटाऊं, चलो मिटा देते हैं। ये लो, मिटा दिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। रेखाएं दी हुई हैं आपको कई सारी, जिनके मध्य गिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली रेखा है x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरी रेखा है x बराबर 2 और तीसरी रेखा है x बराबर 4।
और चौथी रेखा है एक्स अक्ष तथा एक्स अक्ष से घिरा। ज्यादा सरल सा महसूस हो रहा है मुझे, है ना? इस रेखा को कहां खींचें? तो कैसे मालूम पड़ती है कहां खींचते हैं? अरे दो बिंदु मिल जाए ना, उनको मिला के खींच दो, रेखा आ जाती है। तो दो बिंदु कैसे मिलते हैं मैंने बता रखा है ना। x का मान 0 रख देना, y प्राप्त हो जाएगा। एक बार y का मान 0 रख देना, x प्राप्त हो जाएगा। तो रेखा कौन सी? x प्लस 2y बराबर 8 में, x प्लस 2y बराबर 8 में, ये लो x बराबर 0, y बराबर 4, तो बिंदु प्राप्त हुआ 0,4। और यदि y बराबर 0 रखते हो तो x बराबर 8, तो बिंदु रहा 8,0। तो यहां दो बिंदु आ गए, 0,4 और 8,0। खींचें ग्राफ, लो तब आलेख एक ये रहा और दूसरे भाग में ग्राफ खींच रहा हूं मैं। 0,4 जैसे ये है 0,4, 8,0 8,0 x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 8 और ये 0,0। अब देखो आप, हमें ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का, है ना? कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले का नहीं करना भाई, अभी तो और बाकी रह गया है। x बराबर 2, मैंने बताया ना x बराबर अगर k हो तो y अक्ष के समांतर, कारण भी बता दिया था क्यों होता है y अक्ष के समांतर। x का मान घटता बढ़ता नहीं है, तो x बराबर 2 यहां कहीं लो खींच दे मैंने अंदाजे से, ये रही x बराबर 2 और x बराबर 4 तो इसी जगह पे जाएगी बिल्कुल। ये लो x बराबर 4 और x अक्ष किन किन से गिरा है? रेखा x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष। ये महसूस हो रहा है, ये ठीक है, ये वाला महसूस हो रहा है। अब इसमें कर दो आप अभीष्ट क्षेत्रफल, एक नाम फार्म दे दे करो, ऐसे मत देना नाम क्या भाई रतन सिंह कमल सिंह नाम दे, मेरा मतलब है OABC ऐसे कुछ बिंदुओं के नाम, ABC अभीष्ट क्षेत्रफल है ABC और बंद लूप करें तो वापस से ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल देखो, लंबाई तो 22 से ही व्यक्त होगी, यहां वाले ये इस रेखा का बाई तो है ये, गुणा चौड़ाई कोण dx और लंबाई गुणा चौड़ाई वाले आयतों का क्षेत्रफल का योग। कहां से कहां? शुरुआती आयत वहां x कितना है और अंतिम आयत है वहां x कितना है। शुरुआती आयत पे x का मान कितना है? 2 है भैया, 2। अंतिम आयत पे x का मान कितना है? 4।
तो लिमिट तो 2 से 4 बाई, रेखा का बाई लेना है जो कि आ रहा है, यहां से पक्षांतरण करके ले रहा हूं मैं 8 माइनस एक्स बटे 2, 8 माइनस एक्स बटे 2, ये बाई का मान है भाई, और dx कर लीजिएगा स्वयं आगे। ठीक है कि नहीं है? हैं? अब देखो 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अरे अब हम क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ गए भाई। यहां आपको वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर और कोटियों x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, परवल है, ये परवल है। देखो कैसे, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर बराबर y नहीं लिख सकते, एक ही बात तो है। y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y, एक ही बात है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से तो मैच कर रहा है। परवल है, परवल है, ठीक है। और परवल है भी कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऊपर की तरफ यूं लो, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2, एक्स बराबर के बाई एक्स के समांतर परमानेंट बता चुका हूं। ये तो एक्स बराबर 1 महसूस कर लो आप, और एक्स बराबर 2 बाई एक्स के बाई एक्स के समांतर ही तो होगा। ये लो, ये तो एक्स बराबर 1 और ये एक्स बराबर 2, और एक्स अक्ष देखो कौन कौन है। एक्स अक्ष, एक्स बराबर 1 ये रहा, एक्स बराबर 2 ये रही, और परवल है ये रहा। इन सब से घिरा क्षेत्रफल यही तो होगा जो मैंने चित्र में रेखांकित कर दिया, यही होगा ना, यही है। अब इसका नाम वगैरह दे दो कुछ, बोले A B C D, ऐसा मत सोचना। तो कभी तो आप O से प्रारंभ करते हो, कभी A से। अक्सर मूल बिंदु को मैं O से लेता हूं। अगर किसी क्षेत्रफल में मूल बिंदु निहित है तो O मूल बिंदु को लेते हुए औरों को A B C D कर देते हैं। ये मूल बिंदु से अलग है तो A B C D चालू कर दिया। अभीष्ट क्षेत्रफल A B C D, A का क्षेत्रफल, A B C D A का क्षेत्रफल। अच्छा, A B C D A का जो क्षेत्रफल है ये वाला, लंबाई बाई चौड़ाई dx, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल यहां से लेके यहां तक, यहां x कितना है 1, यहां x कितना है 2, लिमिट 1 से 2, 1 से 2, और y कितना है भैया एक्स स्क्वायर और dx, और खेल खत्म। सरल है, सरल है ना। कौन सा था जाने ये 11वां, कुछ इसी प्रकार का 12वां है जिसको किताब वाले ने 11वां ही कर रखा है। 2 बार 11 लिख रहा है किताब में, है ना। इतने तो समझदार होंगे तुम, गलती होगी किताब वाले से। पहला 11वां है और दूसरा 12वां है ये। लो भाई 12वां क्वेश्चन,
आपसे कह रहा है कि प्रथम तो चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4 से घिरा भाग। ठीक। अच्छा, y बराबर 4x स्क्वायर परवल है ये। पुनः देखो y बराबर 4x स्क्वायर को x स्क्वायर बराबर 1/4y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कछु ना करो, 4 को पक्षांतरण करो तो x स्क्वायर बराबर 1/4y। ठीक, ये परवलय है, परवलय है x स्क्वायर इक्वल टू 4y से मैचिंग खाने वाला। बना रहा हूं x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यूं 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 यूं। ठीक, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अच्छा, मैच कर गया। कौन सा है ये? x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y। x बराबर 0 कौन होए? ये। y बराबर 1, y बराबर k है, k x अक्ष के समांतर आने वाला है मामला। y बराबर 1 है ना, वो x अक्ष के समांतर होगी। सब बता दिया पहले मैंने तुम्हें। और y बराबर 4, ये भी x अक्ष के समांतर। और x बराबर 0 कौन? ये। अब देखो, इससे घिरा क्षेत्रफल या तो ये लें या ये लें, एक ही लेना है। हालांकि थोड़ी प्रथम चतुर्थांश में कही ना, ये वाला लेना है। खूब स्पष्ट दे दी इसने। प्रथम चतुर्थांश में x बराबर 0, y बराबर 1 परवल है और y बराबर 4 से गिरा, ये रहा। अब इसमें दो तरीके हैं, यूं भी बनाए जा सकते हैं और यूं भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप यूं बनाते हो तो उसमें दिक्कत है एक, देखना जरा, बता देता हूं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें लिमिट y की लगेगी। देखो, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई है ना, देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई 4 ही तो है और यहां से ऊंचाई 1 है। यहां से यहां तक की तो 4 और यहां से यहां तक की 1, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, 3 है। यहां तो अलग है। ये लंबाई पता है कैसे आएगी? कैसा? औरों में तो ऐसे घटाया नहीं था। औरों में नीचे x अक्ष था हर बार, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो घटाने का कोई औचित्य नहीं था। अब इसमें जो लंबाई है आयत की, x अक्ष नहीं ना, ये वाली कैसे आएगी? यहां का y तो क्या व्यक्त करता है? मूल बिंदु से यहां तक की को। सुनो ना जरा, बहुत ध्यान ये रखने योग्य बात है। 3 एक ही क्वेश्चन है ऐसे, उनमें मात खा जाओगे फिर तुम। यहां का y तो क्या व्यक्त करेगा? मूल बिंदु वाली लाइन या x अक्ष से यहां तक की ऊंचाई को। और यहां का y क्या व्यक्त करेगा? x अक्ष से यहां तक की ऊंचाई को। ये तो यहां से यहां तक की को, पूरी को, इतनी को, और ये इतनी को। तो ये पूरी में से यहां तक की घटा दो आप, मध्य की लंबाई आ जाएगी। पर ऐसा यहां तक ही हो रहा है, यहां के बाद कुछ और बदलाव है कि परवलय का y घटेगा रेखा के y में से। इसके बजाय अगर आप लोग
आयतों का बंटवारा या आयतों का निर्माण ऐसे कर देते हैं। कैसे? ऐसे, यूं 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 यूं। इसमें लंबाई कितनी है? एक्स अक्ष वाली लंबाई, एक्स दिशा में लंबाई है ना। इस समय ये जो आयत है इसकी लंबाई तो है एक्स और चौड़ाई है डी वाई। यूं जब रहते थे ना, यूं जब लंबाई तो रहती थी बाई और चौड़ाई रहता था डी एक्स। इसमें लंबाई तो है एक्स और चौड़ाई है डी वाई। अच्छा, एक्स इसमें घटाने का सिस्टम इसलिए नहीं रखा, अरे यहां के एक्स में से अगर यहां का एक्स घटाते हो आप तो यहां तो एक्स 0 है ना, इस जगह एक्स कितना है? 0। और यहां एक्स इसका किसका? परवलय का। तो 0 क्या घटाना? परवलय का एक्स आ जाएगा सीधा। अभी क्षेत्रफल रहा ए बी सी डी। अभीष्ट क्षेत्रफल ए बी सी डी, ए का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल रहा लंबाई। इस समय लंबाई x से व्यक्त है और वो भी किसका है? x, परवलय का। देख लो बोले तुम, यहां से यहां तक है लंबाई, हर आयत की, हर आयत की, यहां से लेके यहां तक कहां तक? परवलय तक। तो x परवलय। चौड़ाई इस समय डी वाई से व्यक्त होगी। लिमिट, चूंकि आयतों का निर्माण बाई अक्ष की दिशा में चलता गया है, ये हाथ ही में ला रहा हूं, मतलब बाई अक्ष की दिशा में चल रहा हूं, तो लिमिट कौन की लगेगी? बाई अक्ष की। तो यहां बाई का मान कितना है? 1, और यहां बाई का मान 4। तो लिमिट हुई 1 से 4। तो 1 से 4 और x परवलय, परवलय का x, अंडर रूट ले रहा हूं मैं इस हिस्से का, देखो जरा, 1/2 और अंडर रूट बाई डी एक्स, ठीक। 1 से 4, 1/2 अंडर रूट बाई डी एक्स। 1/2 अंडर रूट बाई की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 बटे 3/2 और लिमिट 1 से 4। 2 से तो 2 कट जाएगा भैया, 1/3 बाई की पावर 3/2 और लिमिट 1 से 4। दिख रहा है क्या? 1/3, पहले तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1/3, 1 की पावर 3/2। 4 की पावर जो 3/2 है, 4√4, 8 बैठे वो, 3/2 घात ऐसी तो रहे, 1 रे और 1/2 रे, तो 4 घात 1 और 4 घात 1/2 कितनी बनी? 4√4 यानी कि 8। 8/3 माइनस 1/3, 7/3 बना के जाने, ठीक है क्या? ऐसा लग रहा है जाने गलत आंसर आया हो, देखता हूँ एक बार किताब में। ऐसा मुझे आंसर ध्यान नहीं आ रहा है कि पहले आया करता था क्या। एक सेकंड, आंसर देखता हूँ कौन सा था ये। 12वां है, सही आया है भाई, 7/3 नहीं है, एकदम सही आया है। अब मैं उदाहरणों पर चल रहा हूँ।
जो मुझे ठीक से लगेंगे ना उन्हीं उदाहरणों को कराऊंगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 को करा रहा हूं फिलहाल। उदाहरण नंबर 2। एग्जाम्पल 2। यहां वक्र y बराबर 2 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा x अक्ष के ऊपर प्रबद्ध क्षेत्रफल। आपको क्या दिया है? एक तो ये जो लिख रहा है जो, तथा x अक्ष से ऊपर प्रबद्ध क्षेत्रफल। y बराबर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा x अक्ष से ऊपर प्रबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, डायग्राम बनाएं। इधर आओ। ये है क्या आखिरकार? वृत्त है, परवलय है या दीर्घवृत्त है? देखें क्या। आओ, y बराबर 2 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं, या y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को y स्क्वायर के बटे में ले लेता हूं मैं, तो y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं एक्स स्क्वायर का भी पक्षांतरण कर दूं, है ना, इधर साइड में उल्टे हाथ पे, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बटे 1 भी लिख सकते हैं। काई से मैचिंग खा गए हो भाई, दीर्घवृत्त से। ठीक है, किससे? दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त भी कौन सा? y स्क्वायर के नीचे ज्यादा है ना, इसका मतलब यूं y अक्ष की ओर सममित बता रखा ना मैंने। यहां b बड़ा है a से। b किसको बोलते हैं? ये b स्क्वायर होता है तो b आया 2, और a स्क्वायर 1 है तो a आया 1। तो इस सवाल में b बड़ा है a से, इसलिए दीर्घवृत्त कौन सा वाला बनेगा? y अक्ष के सममित, यानी यूं। ठीक ठीक। अब देखो आप, ये तो बनी गया। कह रहा है x अक्ष से ऊपर प्रबद्ध, केवल ये वाला, ये। अच्छा सुनो, मिटा रहा हूं थोड़ा इसका ग्राफ। है तो दीर्घवृत्त, पर नीचे वाला ये जो है ना दीर्घवृत्त का ये वाला भाग, ये इस ग्राफ का हिस्सा नहीं है। डॉट ऐड कर रहा हूं, तर्क दे रहा हूं, चिंता मत करो। एक क्वेश्चन और आया था जिसमें मैंने कहा था कि अंडर रूट सदैव धनात्मक होता है। तो यहां y बराबर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप साइड में लिख सकते हैं कि वर्गमूल धनात्मक होता है। अब मास्टर जी को नहीं बताओ तो अलग बात है, नहीं तो होता है ना। तो
√2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर को या यूं को y धनात्मक है, y धनात्मक है, इसलिए भी ऊपर वाला हिस्सा ही आना था केवल ये। अब इसके क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभीष्ट क्षेत्रफल नाम दे दो कछु, OABC। तो बंद लूप करूंगा ना तो OABCO, OABCO का क्षेत्रफल, OABCO का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुणा, अरे एक जैसी आकृति है 2, तो किसी एक आकृति का क्षेत्रफल निकाल दो और गुणा 2, तो 2 गुणा OABO का क्षेत्रफल, 2 गुणा OABO का क्षेत्रफल, ठीक है। OABO का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसमें आयत कैसे बने, यूं। तो लंबाई कई से व्यक्त है, 22 से व्यक्त है, लंबाई 22 से व्यक्त है, और चौड़ाई dx, लंबाई 22 चौड़ाई dx, और 22 किसका कौन है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त लिख दिए, समझ नहीं पड़ रही होगी, मिटा के दोबारा लिखूं, दीर्घ वृत्त, अब तो दिख रही होगी शायद, 22 दीर्घवृत्त, लंबाई चौड़ाई, लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, अरे इस क्षेत्र का तो निकाल रहे हैं, वो एक यहां से लेके यहां तक निकाल रहे हैं, गुणा 2 कर दिया ना, निकालने को तो पूरा निकाल रहे हैं, पर इतने भाग का ज्ञात कर, गुणा 2 कर देंगे तो इतने भाग का कर रहे हैं मूल। तो यहां x कितना है 0, यहां x कितना है नहीं पता होता है कि ये होता है a,0 और 1 होने समय 1,0, लिमिट लग गई 0 से 1 तक। तो देखो 2 गुणा बाई dx, ठीक है। तो यहां से बाई बताऊं कितना आएगा, कहीं से गए पहले ही दे रखा है इसने, आनंद आ गया, लो 0 से 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा क्या, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 2 तो हो गया,